हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई एडवांस। आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी स्टार सिस्टम की। ग्रेविटेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बड़ा ही कमाल का, जहां से जेई एडवांस 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। अगर आपको बाइनरी स्टार सिस्टम आता होता या आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 सेकंड का है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्वेश्चन को जानते हैं, फिर बात करेंगे क्या कि बाइनरी स्टार सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है यार। आइए तो बात करते हैं किसकी। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पूछा था किसके अंदर, 2021 पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, पेपर नंबर 2 का 2021 जेई एडवांस के अंदर। जेई एडवांस का क्वेश्चन है भाई। और देखिए क्या कमाल कमाल के कॉन्सेप्ट होते हैं। मेरी बात सुनिए, बच्चों को लगता है कि यार जेई एडवांस एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। अगर आपको जो आता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आता हो, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बड़े ही आसान होते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर किसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फिर बात करते हैं कि यार क्वेश्चन क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार ऑफ मासेस 3 ms एंड 6 ms इज 9 r। दो मास हैं, दो स्टार हैं जिनका मास कितना है, 3 ms है और 9 ms है, और डिस्टेंस कितना है भाई, 9 r है। हियर r इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सन। ठीक है भाई, r कहां से लिया गया है भाई, सेंटर से लिया गया है, सन और अर्थ के से। ठीक है, एंड द ms इज द मास ऑफ सन। द two stars orbit around their common center of mass in circular orbit with period nt, where t is the time period of earth revolution around the sun. The value of n is। तो आइए पहले जानते हैं क्या यार बाइनरी स्टार सिस्टम का कॉन्सेप्ट। आइए बात करते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, फिर इस क्वेश्चन को अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट अपन जानते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। हेडिंग डालें बाइनरी स्टार सिस्टम, हेडिंग नहीं डालना, सिर्फ सीखें बाइनरी स्टार सिस्टम। फिर आप कहोगे कि सर बाइनरी से अगर टर्सरी होता तो मतलब 3 स्टार होते, 4 स्टार होते, तो फिर खेल क्या होता, वो भी सिस्टम आपको सिखा दिया जाएगा। बाइनरी स्टार सिस्टम की बातें हम करने वाले हैं। ठीक है सर, बाइनरी स्टार सिस्टम देखो क्या होता है, सुने ध्यान से। बाइनरी स्टार सिस्टम का खेल क्या है कि एक्चुअली अभी तक आपने जो भी पढ़ा है या जहां से भी पढ़ा है, कहां पे पढ़ा है सर आपने पढ़ा होगा कहां पर, मैंने कहा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। जब न्यूक्लियस किसके अराउंड चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस के अराउंड कौन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस चक्कर नहीं लगाता, सॉरी। पर एक्चुअली हम क्या करते थे वहां पर, न्यूक्लियस को स्टेशनरी कंसिडर करते थे, हाँ कि ना। पर अगर न्यूक्लियस का मास इन द कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास, दोनों कंपेरेबल हो, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का मास, तो न्यूक्लियस भी घूमता है भाई, न्यूक्लियस भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है। सेम ऐसे ही बात करी जाती है जब एक सैटेलाइट होता है और एक प्लेनेट होता है। प्लेनेट और सैटेलाइट सिस्टम में ही क्या होता है, बाइनरी स्टार सिस्टम की कहानी होती है। हम क्या मानते हैं, जो प्लेनेट का मास होता है वो बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं अगर सैटेलाइट से, तो हम प्लेनेट को स्टेशनरी मानते हैं। पर दोनों का मास अगर कंपेरेबल हो, मतलब ज्यादा कम नहीं हो, एक दूसरे के कंपेरिजन में हो, तो फिर हम ऐसा मानते हैं कि यार ये दोनों रिवॉल्व करते हैं। और ये दोनों किसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे, तो आंसर है ये रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, इनके सेंटर ऑफ मास के अराउंड। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि मेरे पास एक m1 मास है, ध्यान देना इस पर, मेरे पास क्या है बेटा, एक m1 मास है और एक क्या है भाई, एक m2 मास है भाई। हाँ सर, अब दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं सर, मैंने कहा r डिस्टेंस पे हैं सर। कितने डिस्टेंस पे हैं भाई, r डिस्टेंस पे हैं दोनों। अब आपसे कहा जाए कि अगर ये r डिस्टेंस पे, तो इनका सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पर कहीं पर है, यहां से r1 है, हाँ सर, और यहां से सर ये r2 डिस्टेंस पर है। अब होगा क्या कि यार ये सेंटर ऑफ मास है, हाँ। अब दोनों का मास एक दूसरे से ज्यादा कम नहीं है, मतलब बराबर है, इक्वल में थोड़ा कम ज्यादा है, कंपेरेबल है। तो अब खेल ये होगा कि सर ये भी घूमेगा, ये कितने रेडियस में घूमेगा सर, ये m1 वाला r1 रेडियस में घूमेगा, हाँ। और ये जो m2 वाला है, ये सर m2 वाला r2 रेडियस में घूमेगा सर। ये दोनों एक दूसरे जो हैं, ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा भाई, दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा।
तो सर अब कैसे किया जाए? मैंने कहा कुछ नहीं करना होता, सिंपल सी कहानी होती है। सबसे पहले आपको क्या सेंटर ऑफ मास की कहानी आती है? अरे हाँ सर आती है, बिल्कुल आती है सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप R1 निकालो, क्या निकालो? R1। जब दो ही मास होते हैं, हाँ ऐसे देखो भाई, ये M1 है और ये M2 है सर, हाँ। और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, यहां से अगर आपसे R1 कैलकुलेट करवाई जाए तो आप कहते हो सर अपोजिट मास, अरे हाँ कि ना? अरे बोलो भाई, समझ आ रहा है? M2 अपॉन क्या सर? M1 प्लस M2 इंटू क्या हो जाएगा सर? इंटू बीच का डिस्टेंस, तो ये R1 आ जाएगा सर। ऐसे ही अगर कोई मेरे से R2 निकलवा दे यहां से, R2 कहां से भाई? यहां से, तो अपोजिट मास हो जाएगा सर M2 अपॉन M1 प्लस का M2 इंटू आ जाएगा सर R। नहीं आया? अरे देखो भाई आया है, अरे वाह सर। इतनी सारी बात होने के बाद हमने R1 R2 निकाल दिया। अब खेल क्या होगा? जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूमती है यार, तो उस पर क्या लगता है सर? सेंट्रीफ्यूगल लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या जिसको आप सेंट्रीपिटल बोलते हो। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक ही बात है, डायरेक्शन अपोजिट होती है और एक बार में एक ही लगाते हैं। अगर शॉर्टकट कहानी में बताऊं तो ऐसा नहीं इधर सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया इधर सेंट्रीपिटल लगा दिया। अरे हाँ कि ना? अच्छा सर, अगर मैं कहूं कि ये कैसे घूम रहे हैं भाई? ओमेगा से घूम रहे हैं भाई। किससे घूम रहे हैं? ओमेगा से, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। हाँ सर, किससे घूम रहे हैं? ओमेगा से, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर ये ओमेगा से घूम रहे हैं तो अगर इस वाले मास पर मैं क्या लिखता हूं? सेंट्रीपिटल को। सेंट्रीपिटल का रोल कौन प्ले करेगा भाई? इन दोनों मास के बीच में लगने वाला कौन सा फोर्स सर? अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स G M1 M2 बाई R स्क्वायर भाई। अरे G M1 M2 बाई R स्क्वायर सर बराबर हो जाएगा सर। अगर आप इसको अंदर की तरफ मानते हो तो बाहर सेंट्रीफ्यूगल लगा दो, क्या? M2 ओमेगा स्क्वायर, और कितनी रेडियस है यहां से? कितना डिस्टेंस सेंटर मास से? R2, तो ये R2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा बेटा देखो G M1 M2 बाई R स्क्वायर। नहीं आया? ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी यहां पर M2 ओमेगा स्क्वायर R2। अरे बोलो भाई, ये कहानी आपको समझ आई कि नहीं आई? आप चाहो तो यही कहानी इसके ऊपर भी लिख सकते हो, सेम इक्वेशन आप यहां लिख सकते हो, बस डाटा चेंज हो जाएगा। G M1 M2 बाई R स्क्वायर तो वही रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? M1 ओमेगा स्क्वायर R1 आ जाएगा। पर फिर आपको R1 R2 की भी तो वैल्यू पुट करनी है यार। अरे हाँ कि ना? तो करते हैं सर R1 R2 की वैल्यू पुट। R2 की वैल्यू जब आप पुट करोगे बेटा तो बड़ा आसान और जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। M1 M2 बाई R स्क्वायर सर। हाँ, M2 पे लिखा था सर ओमेगा स्क्वायर, R2 की वैल्यू लिखेंगे तो सर ये M1 R अपॉन M1 प्लस M2। हाँ सर। सर हम चाहें तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जिसको रिड्यूज मास का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अरे हाँ कि ना? देखो भाई M1 M2 मत काटो, ऐसे ही रहने दो, ये R स्क्वायर और ये आ जाएगा सर म्यू ओमेगा स्क्वायर R। आया क्या? तो यहां से आप ओमेगा बराबर ला सकते हो भाई, देखो G M1 M2 बाई म्यू R क्यूब। हाँ सर, देखो देखो ओमेगा स्क्वायर है। हाँ, अब इसको क्या लिखोगे भाई? ध्यान से देखते चलना बस। आपको देखो टाइम पीरियड की चर्चा यहाँ पर करवाई जाती है, मैं टाइम पीरियड निकालना सिखा रहा हूं आपको। तो सर ये 2 पाई बाई टी का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, और ये हो जाएगा G M1 M2 बाई म्यू R क्यूब। अब आप कहोगे कि सर आपने तो ये चमत्कार कर दिया। मैंने कहा कैसे भाई? कि सर आप ये म्यू क्या लिखा है आपने? मैंने कहा म्यू ये रहा यार, रिड्यूज मास सुना है तुम लोगों ने? रिड्यूज मास होता है बेटा M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। सेंटर ऑफ मास में ही सिखाया जाता है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी जब लिखते हो तो रिड्यूज मास का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। अरे हाँ कि ना? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो आप जानोगे यहां से कि जो टी स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R क्यूब आ जाएगा अगर अपन निकाले तो। और फाइनल आप याद नहीं करना है, रटना कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ आया? ऐसे ऐसे करते हैं भाई। अब जो क्वेश्चन यहां पर पूछा था इन्होंने, देखो क्वेश्चन क्या पूछा था। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार। भाई हम तो सिंपल सी बात कर लेते हैं, हमें क्वेश्चन समझ आ गया है। भाई एक 3m ले लो, ठीक है, और एक मास कितना है भाई? 6m है सर। हाँ सर,
दोनों के बीच का डिस्टेंस सर 9r है। कितना है भाई? 9r है। हाँ सर, हाँ। पहले वाला टाइम पीरियड t है, पहले वाला टाइम पीरियड कितना है? t है, जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। जब ऐसी कहानी होगी 3ms और 6ms लेने के बाद, तो इसका सेंट्रो मास यहाँ कहीं मिलेगा। इधर क्यों मिला सर? मैंने कहा ज्यादा मास होता है उसके नजदीक मिलता है। हाँ, तो अगर मैं कहूँ कि यार ये डिस्टेंस अगर मैं निकालूं, r2 ले लो और ये r1 ले लो, आपकी इच्छा हो जो डिस्टेंस निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले r2 निकालो भाई। r2 निकालने के लिए सर देखो, अपोजिट मास अपॉन टोटल मास कितना? 9m इंटू बीच का डिस्टेंस 9r। तो सर r2 आ गया सर हमारा 3r। कितना आ गया? 3r आ गया सर r2। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, बड़ी आसान सी कहानी है। मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चन था, बिना पेन चलाए भी कर सकते थे इसको, पर आपको डबल स्टार सिस्टम का खेल आना चाहिए था। अब क्या किया हमने सिंपल सा काम किया, इसमें बाहर की तरफ लगा 6m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा डेस कर लो भले इसको आप चाहो तो भाई। पहले वाला ओमेगा था, अब ओमेगा डेस हो गया। हाँ सर, आया भाई? आया सर। अब देखो ओमेगा डेस इंटू कितना भाई, इस पे इसके अराउंड घूम रहे हैं ना, तो r2। अरे क्या r2? हाँ सर। और अंदर की तरफ क्या लगेगा भाई? अंदर की तरफ लगेगा सर ये रहा g 3m 6m बाई 9r का स्क्वायर। अरे यही लगेगा ना भाई, अंदर की तरफ ये वाला लगेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, बाहर की तरफ ये लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r ना, तो m की वैल्यू 6m है, ओमेगा डेस स्क्वायर और r2 इक्वेट कर दो, बस आंसर आपका आने वाला है। सर देखो g 3m 6m बाई 81r स्क्वायर सर। हाँ सर, इक्वल टू आ जाएगा सर m2 सर 6m था, ओमेगा डेस का स्क्वायर इंटू r2 की वैल्यू थी सर, r2 की वैल्यू देखो ये रही, r2 की वैल्यू कितनी है भाई? 3r है सर। कितनी है भाई? 3r है सर। काटो पीटो भाई कुछ। सर 3 भी गया, हाँ सर 3 ये रहा, 6 गया सर, m भी गया। हाँ, तो आप ध्यान से देखो, ओमेगा डेस का स्क्वायर आ गया आपके gm अपॉन क्या बेटा? 81 का r स्क्वायर, r क्यूब हो गया सर। क्या हो गया? r क्यूब। भाई r तो नीचे आ जाएगा ना। हाँ, तो इसको आप 2π/t करोगे। हाँ, t डेस कर लो, ठीक है सर, का स्क्वायर बराबर क्या? gm बाई 81r क्यूब हो जाएगा सर। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि हमने ये सीखा था कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल r क्यूब है। हाँ भाई, पहले वाला टाइम पीरियड यही सीखा था ना। देखो देखो देखो, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक लाइन में भी आप आंसर दे देते, r क्यूब के प्रोपोर्शनल है सर। हाँ, अब आप ध्यान से देखो, ये तो पहले वाला मान लो, बाद वाला क्या हो गया सर? टी डेस का स्क्वायर प्रोपोर्शनल 81 का r क्यूब। हाँ, तो आप बोल सकते हो कि सर ये देखो टी डेस आ गया अपने पास 9, हाँ 9r क्यूब। हाँ, और r क्यूब किसके बराबर है भाई? r क्यूब की पावर 3/2, सॉरी भाई, रूट लोगे ना। हाँ, तो t किसके बराबर है सर? t आ रहा है हमारा, अरे देखो देखो, ये r की पावर 3/2 t तो है, तो t डेस बराबर 9t सर। हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आई भाई? 9 आ गई सर। n की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 9। 9 इज द करेक्ट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा, जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, अब देख लो आप खुद। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं भाई, मान लो कि आपको ऐसे दे दे कि ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं, 3 सेम मास के पार्टिकल हैं, या 4 दे दे आपको, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इनका मास mm है। हाँ सर, mm है, इक्वल डिस्टेंस पे है भाई ये सारा, ठीक है सर। अब आप क्या करोगे भाई? सर वेलोसिटी बतानी है इनकी, कि अगर ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से घूम रहे हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस कितना है भाई? r है सर, और अगर ये a है। हाँ, अब आपसे कहे कि बताओ स्पीड क्या होगी किसी भी एक पार्टिकल की, तो आप क्या करोगे भाई? किसी भी एक मास पर नेट फोर्स निकाल लो, इनकी वजह से इधर एक फोर्स, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, नेट फोर्स को किसके इक्वेट कर दो? नेट फोर्स बराबर mv² बाई r के।
किसके? mv²/r के। हाँ, वो अलग बात है कि ये जो a है ना, ये a आपको r की फॉर्म में निकालना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, नेट फोर्स क्या, इस वाले फोर्स का F1, F2 और F3, इन तीनों का रिजल्टेंट आएगा नेट फोर्स। आया? अब सेम बात ये करूंगी, ऐसा ही क्वेश्चन बना दे ट्राइंगल में, ट्राइंगुलर फॉर्म दे दे, 3 ऑब्जेक्ट दे दे सेम मास के m m m, और ये a दे दे और ये r दे दे भाई। तो सबसे पहले आपको r को a की फॉर्म में निकालना पड़ेगा और इस किसी भी एक मास पर लगने वाला नेट फोर्स निकालो और उसी नेट फोर्स को mv²/r के बराबर करो, टाइम पीरियड निकाल लो यार, वेलोसिटी निकाल लो, कुछ भी पूछ ले आप निकाल सकते हो। मुझे लगता है आपको बाइनरी स्टार सिस्टम की बात समझ में आई होगी। हमने 3 ले लिए, 4 ले लिए, क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या कहानी क्लियर है? आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय किया होगा और आज के बाद अब इस कॉन्सेप्ट को आप भूलोगे नहीं। क्या कहानी क्लियर है? फिर मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो के अंदर, ऐसी ही बातें हम करने वाले हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अपन सीखने वाले हैं। बस आपको वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।